मुझे पर्सनली लगता है कि सीबीएसई वाले एफपीएस को देखकर पेपर बना रहे हैं। फंसना पक्का सीरीज का ऑरा ही अलग। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है। ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। फंसना पक्का है ये जो क्वेश्चन आंसर वाला पीडीएफ है जिनको बहुत सारे बच्चों ने हमारे वेबसाइट से खरीदा है। एग्जाम्स में भर भर के इससे क्वेश्चंस आए हैं। अब ज्योग्राफी के लिए इसकी वीडियो भी आ चुकी है, तो सीधे स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिव एम्पिरिकल प्रैक्टिकल डिसिप्लिन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। इस एक वीडियो को देख लोगे तो तुम्हारा सारा टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस उनके आंसर कवर हो जाएंगे। अब पहला ही क्वेश्चन में 3 टर्म दिख रहे हैं, इंटीग्रेटिव, इंपायरिकल और प्रैक्टिकल। ये याद करना ही पड़ेगा, तो पॉज करके एक बार इनको पढ़ भी सकते हो। एंड क्वेश्चन अलग वर्ड्स में भी आ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताओ, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, फीचर्स के बारे में बताओ, इसके बारे में तुम्हें क्या पता है उसके बारे में समझाओ। तो सबसे पहले आप टर्म लिखेंगे इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन और लिखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब हमें इसमें इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, अलग अलग फील्ड का, अलग अलग चीजों का, अलग अलग चीजों के नॉलेज का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन कॉम्बिनेशन, हमें इंक्लूसिवनेस देखने को मिलती है ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो पहला हेडिंग ये हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करोगे। हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछे कि ह्यूमन ज्योग्राफी का इंटीग्रेटिव नेचर को एक्सप्लेन करो, तो क्या लिखोगे? लिखना कि इसमें हमें फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज का रिलेशन देखने को मिलता है, पहला पॉइंट। अब इस रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया है। इट इंटीग्रेट्स नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर को ह्यूमन एलिमेंट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। क्यों? क्योंकि आप जब लैंड फॉर्म पढ़ोगे, क्लाइमेट पढ़ोगे, तो आपको पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी पढ़नी पड़ेंगी। जब आप इनको पढ़ोगे तो ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अब मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो की टर्म्स बता रहा हूं वो नहीं भूलिएगा। इट कनेक्ट्स नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हिस्ट्री के बच्चे समझते हैं, क्लास 11th में ये टर्म हमने देखा था। स्टडी ऑफ ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं, उनके कल्चर्स की बात करते हैं, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग डिसिप्लिन का जो नॉलेज है वो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पढ़नी ही पड़ेंगी ज्योग्राफी समझने के लिए। इसी के एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं कि स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर में सॉइल, क्लाइमेट, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी, इन सारे एलिमेंट्स को भी हमें पढ़ना पड़ता है अगर इसको हमें समझना है। तो ये इंटीग्रेशन वाला पूरा पॉइंट हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपायरिकल डिसिप्लिन है, इसको एक्सप्लेन करो। इंपायरिकल मतलब क्या होता है कि सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं है, इसमें हमें ऑब्जर्वेशंस, फील्ड स्टडीज, रियल वर्ल्ड के जो डेटा है, फैक्ट है, उसकी डिटेल भी देखने को मिलती है। उस पे ये बेस्ड होता है, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है, हमें रियल वर्ल्ड के ऑब्जर्वेशंस में बेस्ड ये डिसिप्लिन देखने को मिलता है। जो ह्यूमन ज्योग्राफर्स होते हैं वो डेटा कलेक्शन करते हैं, सर्वेज, मैप, सेंसस, फील्ड वर्क, केस स्टडीज के थ्रू। ये जो डिसिप्लिन है ये एक्चुअल स्पेशल पैटर्न्स, स्पेशल टर्म ज्योग्राफी में 1000 बार देखने को मिलेगा। जब भी हम स्पेस रिलेटेड बात करते हैं कि भाई इस रीजन में ऐसी पॉपुलेशन है, इस रीजन में ऐसी पॉपुलेशन है, हमने रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात करनी है, जब भी अलग अलग रीजन्स की बात करेंगे, तो उसके लिए जब लोकेशन की बात करते हैं अलग अलग, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल। तो अब स्पेशल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर स्पेशल कुछ भी हो, तो वहां पे हम स्पेस, लोकेशन, रीजन की बात कर रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा पैटर्न है, जो भी। तो स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन हम पढ़ते हैं, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट्स हम पढ़ते हैं। एंड एग्जांपल्स है कि हम पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए सेंसस, बेसिकली हम डेटा यूज करते हैं, हम मन से कुछ भी बातें नहीं कर रहे होते। सेंसस डेटा हम देखते हैं। सेटलमेंट पैटर्न को पढ़ने के लिए हम मैप्स देखते हैं। तो ये दिखाता है कि इसका एम्पायरिकल नेचर भी है, फैक्चुअल और डेटा बेस्ड ये होता है। एज अ प्रैक्टिकल डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटीज को अक्सर यही बोल के साइड हटा दिया जाता है कि प्रैक्टिकल नहीं है, बट पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इवन इनसे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ का कोई और सब्जेक्ट नहीं हो, मतलब हो सकता है ऑब्वियसली, फिजिक्स भी उतना ही प्रैक्टिकल है, लेकिन इसको आप नकार नहीं सकते कि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है। ये रियल लाइफ में आपको हेल्प करेगा ही करेगा। आपको पता चलेगा, आपको अर्बन प्लानिंग के बारे में, रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। इट इज वेरी 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 प्रैक्टिकल इन नेचर। नॉलेज जो ह्यूमन ज्योग्राफी का होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में
में हेल्प करता है, सिटीज प्लान, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्लान करने में, इंडस्ट्रीज और मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में ये हमको हेल्प करता है, ह्यूमन इम्पैक्ट को समझने में हेल्प करता है, हर एक फील्ड में इन्वॉल्वमेंट इसका है एंड ये हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन रिलेशन टू फिजिकल ज्योग्राफी। नेचर मतलब क्या होता है? अब नेचर टर्म कई लोगों को कंफ्यूज कर देगा। जब नेचर पूछा है तो आपको फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, जब स्कोप पूछा है तो उसकी रेंज बताना है कि सब्जेक्ट में हमें क्या रेंज देखने को मिलती है, क्या स्पेक्ट्रम है, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो पहले नेचर को डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये बेसिक डेफिनेशन है, कई आंसर में इंट्रोडक्टरी पॉइंट बनेगा तुम्हारा। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें ह्यूमन बीइंग्स का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन देखने को मिलता है। इट फोकसेस ऑन व्हाट लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड इन सब चीजों पे ह्यूमन एक्टिविटीज का जो इन्फ्लुएंस है, इन सब चीजों का जो ह्यूमंस पे इंपैक्ट है, इसको हम पढ़ते हैं। ह्यूमंस नेचर को मॉडिफाई भी करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, क्रिएटिंग कल्चरल लैंडस्केप्स। अब इसका मतलब क्या, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके, उसका यूज करके कल्चरल लैंडस्केप बना रहे होते हैं। हम सिटीज बनाते हैं, सेटलमेंट्स बनाते हैं, ह्यूमन सोसाइटीज बनाते हैं, तो ये हमारा इन्फ्लुएंस है इस नेचर पे। ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड सब्जेक्ट्स है एंड आर इंटरडिपेंडेंट, इनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अब स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की, जब ये फीचर्स हो गए हमारे सारे, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आएगा, इसमें हम स्टडी ऑफ पॉपुलेशन करते हैं, सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट की स्टडी करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे अर्थ के सरफेस में पूरी डिवाइडेड, मैंने माइक में, ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे अर्थ के सरफेस में डिवाइडेड हैं। ये हमें रीजनल डिफरेंसेस को समझने में हेल्प करता है, बेस्ड ऑन फिजिकल कंडीशंस हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, एंड ये यूजफुल फॉर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो कंक्लूजन आप बना सकते हैं कि बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी को हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, इसमें हमें एक डिपेंडेंसी, एक इंटरकनेक्टेडनेस देखने को मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है के पीडीएफ, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। डिस्कस द ड्यूअलिज्म डिबेट इन ज्योग्राफी एंड एक्सप्लेन व्हाई द फिजिकल ह्यूमन डाइकोटोमी इज कंसिडर्ड इनवैलिड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो पहले इस वीडियो में कमेंट भी कर दो। एक और चीज जरा मेरे को बताओ, जब मैं रात में वीडियो, अभी हम 12 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक जोश रहता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब मजा आ रहा है वीडियो बनाने में। लेकिन दोपहर में बनाता तो फिर मैं नॉर्मल जो टीचर्स से पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा के निकल जाता हूँ, शांति से, प्यार से। तो जो भी आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जोश वाला मैं अच्छा लगता हूँ, फिर शांति वाला देव अच्छा लगता है, आप बता सकते हैं, मैं उस टाइम पे वीडियो बनाया करूंगा। अब डुअलिज्म डिबेट इन ज्योग्राफी, डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है? डाइकोटोमी मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट की। जब हम सेपरेशन की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं डाइकोटोमी। अभी यहाँ पे हम और अच्छे से समझेंगे। अब डुअलिज्म डिबेट इन ज्योग्राफी हेडिंग है, इसको आप भी बना सकते हैं एंड इसका डिस्क्रिप्शन सुनो। डुअलिज्म मतलब क्या, जब हम ज्योग्राफी में सेपरेशन की बात करते हैं कि फिजिकल और ह्यूमन ब्रांचेस को अलग अलग पढ़ना चाहिए, ये भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये डिबेट है जो हमें इसमें देखने को मिलती है। स्कॉलर्स का कहना यह है कि ज्योग्राफी या तो फिजिकल होना चाहिए या तो ह्यूमन, या तो आप फिजिकल एलिमेंट्स की बात कर दो या तो ह्यूमन एलिमेंट्स की बात कर लो, या तो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए या थ्योरेटिकल, या तो रीजनल होना चाहिए या सिस्टमेटिक। तो ये एक डिबेट है जो हमें देखने को मिलती है। द डिबेट इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, कैसे हमें करना चाहिए। अब फिजिकल क्वेश्चन ने भी ये चीज पूछी थी, हो सकता है क्वेश्चन ये चीज ना बताए आपको, आपको खुद से लिख के आना पड़ेगा। द फिजिकल ह्यूमन डाइकोटोमी इज कंसिडर्ड इनवैलिड, मतलब बोला जाता है कि आप नहीं कर सकते। ये डाइकोटोमी जो है, ये जो डिवीजन आप कर रहे हो, जो सेपरेशन आप कर रहे हो कि फिजिकल अलग है, ह्यूमन अलग है, ये अलग अलग नेचर के हैं, ये कॉन्ट्रास्टिंग है, ये आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स आर इनसेपरेबल एंड इंटर कनेक्टेड। ह्यूमन लाइफ जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि लैंड, क्लाइमेट एंड वाटर पे डिपेंडेंट है। ह्यूमन कंटिन्यूअसली
फिजिकल एनवायरनमेंट को शेप करते हैं अपनी एक्टिविटीज से। और हमें इस सब्जेक्ट में ये भी चीज देखने को मिलती है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ज्योग्राफिकल टर्म्स में हमें ह्यूमन मेटाफर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना फेस ऑफ, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है ये चीज, लिख के आ जाना, फेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ सरफेस के लिए ये टर्म हम यूज करते हैं। या फिर रोड आर्टरीज हम मेन रोड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट आर्टरीज हम मेन रोड्स के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये टर्म्स जो हैं ये सारे ह्यूमन मेटाफर्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो अगेन एक क्लोज लिंक को शोकेस करते हैं। ज्योग्राफी जो है वो अर्थ को एज द होम ऑफ ह्यूमन स्टडी करती है, एंड यहाँ पे आप फिजिकल एंड ह्यूमन पार्ट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द, वैसे मैंने लाइक करने के लिए नहीं बोला था ना, लाइक कर दिया करो ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो अच्छा है, वरना आपको तो अच्छा लग रहा है, यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है, थोड़ा यूट्यूब को पता लगाना चाहिए ना कि अच्छा वीडियो है, इसलिए लाइक कर दिया करो, वरना मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लाइक कितने नहीं आ रहे। एक्सप्लेन द, बस वीडियो प्रमोट, चलो यार, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस विथ suitable illustrations. What is the environmental determinism? अब देखो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, हम आंसर में देखेंगे अलग अलग टर्म्स जो हम यूज करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो सीधे इस आंसर को, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड एक इजी आंसर है, इसको हम समझते हैं। नेचुरलाइजेशन, ये टर्म याद रखना पड़ेगा। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस क्या होता है, तो इसको उस स्टेज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बताया जाता है जब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जब जो ह्यूमन बिहेवियर था ये कंप्लीटली नेचर के कंट्रोल में था, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। या फिर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी एक टर्म है जो इसी ब्रांच के लिए हम यूज कर लेते हैं। बोला जाता है कि एट दिस स्टेज में जब ह्यूमंस के पास ज्यादा हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हम नेचर पे पूरा, नेचर के अंडर में दबे हुए थे, नेचर को हम मॉडिफाई नहीं कर पाते थे। ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज जो थी वो क्लाइमेट, फॉरेस्ट, रिवर्स, लैंडफॉर्म, इनसे कंप्लीटली शेप होती थी, एंड इनके अगेंस्ट हम नहीं जा पाते थे। जैसे कि प्रिमिटिव सोसाइटीज जो होती थी, हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन में पूरा डिपेंडेंट होती थी। कई बार हमें देखने को मिलता है कि इन सोसाइटीज में नेचर वर्शिपिंग की जाती थी, नेचर को एज एन ऑल पावरफुल मैसिव सोर्स देखा जाता था, उसकी वर्शिप की जाती थी, उसको एज अ मदर अर्थ रिस्पेक्ट किया जाता था। एंड ह्यूमंस की सारी जो एक्टिविटीज थी, जो ह्यूमन लाइफ थी, इट वाज अडॉप्टेड एंड इवॉल्व्ड अराउंड नेचर कंडीशंस रादर देन हम उनको चेंज करने की कोशिश करने लग जाए। ये जस्ट ऑपोजिट है जो हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कर रहे हैं। अब हम जो नेचर बोलता है उसके अगेंस्ट करना चाहते हैं ना, हर एक चीज, हम उड़ना चाहते हैं, पानी में डूबना चाहते हैं, ये नेचर की फोर्सेस को मॉडिफाई करने के अटेम्प्ट्स हैं। जब उसके ऑपोजिट हमारी सोसाइटी थी तो उसको हम बोलते थे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाली स्टेज। कंक्लूजन में इसी चीज को बताया गया है, आप भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, वही चीज जो मैंने यहाँ सामने देख के कंक्लूजन दिया था ना, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका जस्ट ऑपोजिट हम इसको देख लेते हैं, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन देख लिया, अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर देख लेते हैं, इसका रोल देखते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का रोल देखते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिज्म, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब क्या है, जस्ट उसकी उल्टी वाली बात कि वो प्रोसेस जब ह्यूमंस नेचर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं एज पर आवर नीड्स, कि मुझे उड़ना है तो मुझे उड़ना है, मैंने टेक्नोलॉजी लगाई और मैं उड़ने लग गया, तो इसको हम बोलते हैं कि ये वो फेज है जब हम नेचर को मॉडिफाई करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, एंड इसको ही हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिज्म। अब पॉसिबिलिज्म टर्म क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, पॉसिबिलिज्म का मतलब है कि नेचर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है अपने जो भी उसके रिसोर्सेस है उसके थ्रू, एंड हम ह्यूमंस के हाथ में है कि हम किसको चूज करके डेवलप करना चाहते हैं, एंड हम नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू। तो इसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बिना ऑब्वियसली ये स्टेज पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस नेचुरल लिमिटेशंस को अब ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, रिलीफ, डिस्टेंस, इन सारी चीजों को जो हमने किया है आज के वर्ल्ड में, कि अब हमारे लिए डिस्टेंस कोई बड़ी चीज नहीं है, हम किसी भी क्लाइमेट में रह सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ये कल्चरल लैंडस्केप जैसे कि सिटीज, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, रोड्स, पोर्ट्स, ये सारी चीजें बनाती हैं। हम बेसिकली नेचर को मॉडिफाई करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम डेजर्ट में भी अब रह सकते हैं। ये हमें देखने को मिलता है वो फेज जिसमें अब हम नेचर को डोमिनेट करने लग रहे हैं।
इसके बाद थर्ड एक आता है नियो डिटर्मिनिज्म। बेसिकली इन दोनों अप्रोचेस के बीच वाला मॉडरेशन वाला पाथ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म विच वाज प्रपोज्ड बाय, नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रिफिथ टेलर। टेलर 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 से मदर टेलर, टेलर याद रख लेना। हाउ डज नियो डिटर्मिनिज्म प्रोवाइड अ बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है? पहली चीज तो इट वाज प्रपोज्ड बाय ग्रिफिथ टेलर, इट इज कॉल्ड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ये हमें बताता है कि हमारे पास एक मिडल पाथ है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम नेचर को मॉडिफाई तो कर सकते हैं लेकिन ओनली विद इन इट्स लिमिट्स। नेचर हमें साइंस देता है स्टॉप, गेट, सेट एंड गो के, जैसे कि ट्रैफिक लाइट, उसका एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रेड लाइट यानी कि स्टॉप, जब नेचर कोई चीज ऐसी है जो उसको हार्म कर रही है तो वहां पे आपको रुकना पड़ेगा। येलो लाइट, जो एम्बर लाइट, आपको जब एम्बर दिखा होगा ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक में तो वहां पे येलो की जगह एम्बर लिखा हुआ है। बेसिकली एक येलो का वेरिएंट जो कि हम एज पर चैट जीपीटी हम इंडिया में एम्बर कलर ही यूज करते हैं ऑफिशियली, जिसको हम प्यार से येलो बुलाते हैं। तो येलो लाइट बेसिकली वो स्पेस जहां पे हमें रुक के सोचना पड़ेगा कि भाई हमें क्या करना है। हम अंधाधुंध कुछ भी मॉडिफिकेशन अर्थ में नहीं कर सकते। ग्रीन यानी कि हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे होंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे होंगे जिनको मदर अर्थ भी सपोर्ट करेगी। तो ह्यूमंस को इन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई तो कर सकते हैं लेकिन हार्म नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबल पेस को ढूंढना पड़ेगा। हम अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट नहीं कर सकते वरना ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगेगा, एक दिन हम ही खत्म ना हो जाएं। डिस्कस द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो आप भूलोगे, लेकिन एक दो बार अच्छे से इसको सुनो, इसको आप रिवाइज करने आ जाना, याद आप कर लीजिए इसको। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेलफेयर या फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। इसका मेन कंसर्न क्या है? इसका मेन कंसर्न है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। हो सकता है इसका ये जो मेन टर्म्स है ना, अगर इसको आप याद रख सकते हो तो एक फ्लोचार्ट बनाने के काम आ सकता है, ये काम आ सकता है। दीज इंक्लूडेड, इसमें हमें क्या थॉट में देखने को मिलता है कि हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन जैसे एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफर्स ने पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम में ऑलरेडी एक पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसमें ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग को पढ़ाया जा रहा है। तो इस डिसिप्लिन को पढ़ाया जा रहा है अब सोसाइटी में। अगला है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसमें मार्क्सियन थ्योरी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया एंड पॉवर्टी, डेप्रिविएशन एंड सोशल इनइक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को टच किया गया और इनके कॉजेस को समझाने की कोशिश की गई। कंटेम्प्रेरी सोशल जो प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी की, आज की जो प्रॉब्लम्स है, इन सब को रिलेट कर दिया गया कैपिटलिज्म के साथ कि इसके कारण चल रही हैं। बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट, ये हमारा अगला आ जाता है। इसमें फोकस किया गया लिव्ड एक्सपीरियंस के ऊपर, यानी कि जो एक्चुअल लोगों का एक्सपीरियंस है, जो अलग अलग एथनिसिटी, रेस, रिलीजन के लोगों का, अलग अलग सोशल कैटेगरीज का जो परसेप्शन है उसको वैल्यू किया जा रहा था, आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस को वैल्यू किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेजर फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद सुटेबल एग्जांपल्स। वो जो डिस्क्रिप्शन है ना आपके बॉक्स में, वही क्वेश्चन में यहाँ पे आ गया है, इसको हम जरा देख लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप। मैंने बताया ना कि ये जो ऐसी लाइन है या बहुत सारे आंसर्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिख के आ सकते हो। अब मेन हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। पहले एक लाइन में बताया गया कि इसके बहुत सारे फील्ड हैं, सब फील्ड्स हैं, अलग अलग स्कोप में इसको कवर किया जाता है। तो यहाँ पे हम मेजर फील्ड्स और उनके सब फील्ड्स को देखेंगे। सोशल ज्योग्राफी, अब हो सकता है कि आपको जब क्वेश्चन आए तो ये चार्ट आप बना के आ सकते हो कि देखो कितने सारे अलग अलग, अगर क्वेश्चन सिर्फ यही पूछता है कि स्कोप में अलग अलग फील्ड्स को कवर किया जाता है, एक्सप्लेन करो, तो ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। सब फील्ड्स के बारे में पूछेगा तो उसका डिस्क्रिप्शन आप थोड़ा सा लिख सकते हो। सोशल ज्योग्राफी में हम स्टडी ऑफ सोसाइटी, हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर देखने को मिलता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ देखने को मिलता है। मुझे पता है आप जब सुन रहे हो तो आपको लग रहा है इतना सारा याद कैसे होगा, लेकिन
इजी टर्म्स है ना। अगर पॉपुलेशन ज्योग्राफी टर्म याद रख लिया तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ तो सोच भी सकते हो। थोड़ा बहुत एक आध वर्ड आगे पीछे हो गए तो जमीन नहीं खिसक जाएगी, लेकिन की टर्म्स तो अच्छे से सुन लो ना। सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी में हमें रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स की स्टडी देखने को मिलती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड है। इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज, ट्रेड इकोनॉमी से रिलेटेड है, इनकी स्टडी देखने को मिलती है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ऑब्वियसली पॉलिटिकल टॉपिक आ जाएंगे, स्टडी ऑफ स्टेट्स, बाउंड्रीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज। कल्चरल ज्योग्राफी में स्टडी ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का ये जो पूरा चैप्टर है वो यही कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन ज्योग्राफी में सोशल साइंसेस इंटीग्रेटेड है, इसमें हमें इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में डेमोग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पॉलिटिकल साइंस, कल्चरल ज्योग्राफी में एंथ्रोपोलॉजी। तो ये समझा रहा है आपको कि कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा एक इंक्लूसिव सब्जेक्ट है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, कहीं तो अपने दोस्तों को भेजें, उनको भी पता चले कि कोई चैनल है जो उनके लिए इतने प्यार से वीडियोस बना रहा है। अच्छी लगी नहीं लगी वो तो खुद जज करेंगे, लेकिन मैंने वीडियो बहुत प्यार से बनाई है। तो साइनिंग ऑफ देवटन गुड़िया एंड इंक्लूड करें उन लोगों को भी, हमारी कम्युनिटी में सबको इंक्लूड करना है। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।